राधे राधे। आइए जान लेते हैं कि जनवरी महीना आपको कहाँ नई उड़ान देने वाला है, कहाँ सब्र को रखने के लिए ये बताने वाला है और कहाँ समझदारी दिखानी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक खास चेतावनी और उपाय आप सबके लिए है। तो पहले बात कर लें हमारी पहली राशि मेष, जो कि नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास आपके लिए है। जनवरी आपके लिए एक्टिव और फायर एनर्जी लेकर आ रही है। कामकाज में आपको अचानक मौके मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, साथ में पैसा भी आएगा, पर इसके साथ खर्चे का डर आपको ज्यादा सताएगा। रिश्तों में आपको अहंकार से बचना है। गुस्से में लिए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए आपके लिए सलाह है कि कोई भी बड़ा निर्णय आप सोच समझ कर लें। दूसरा हमारी राशि है वृष, धैर्य की परीक्षा। ये महीना आपको धीरे चलना सिखाएगा। जो चीजें आपकी अटकी हुई थी वो अंत तक सुलझेंगी। व्यापार में रुकावटों के बाद सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बड़ा कोई निवेश इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो बड़े ही सोच समझ कर आपको करना होगा। पुराने रिश्ते आपके फिर से जुड़ेंगे। आपका रिलेशन, आपका फैमिली से जो भी मैटर या जो भी जहाँ भी झगड़े हैं या कोई बात से दूरियां बनी हुई हैं वो सब फिर से जुड़ेंगे। एक चीज आपको जो है ध्यान रखनी है, मानसिक तनाव से आपको बचना है। इसलिए आपके लिए सलाह है कि आप जल्दबाजी ना करें और स्थिरता रखें। तीसरी राशि है हमारी मिथुन, बातों से ये बाजी मारेंगे। जनवरी आपको जो है बोलचाल और दिमाग, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। इंटरव्यू, मीटिंग, डील, इन सब में आपको सफलता देखने को मिलेगी। नया इनकम सोर्स आपका बनेगा। साथ में प्रेम में जो है बातचीत करने से दूरियां कम होंगी, दूरियां मिटेंगी। अगर लंबे समय से आपके कोई भी रिलेशन जब और लव में हो, फैमिली में हो, फ्रेंडशिप में हो, जैसे भी कोई भी रिलेशन में अगर दूरियां थी तो आप अगर प्यार से बातचीत करेंगे तो दोबारा आप दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एक बात आपको ख्याल जो रखनी है वो ये है कि जल्दी से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा आपको नहीं करना है। आपके लिए सलाह है जो भी बोले साफ बोले और सच बोले। चौथी राशि हमारी है कर्क, भावनाओं का संतुलन। ये महीना आपके अंदर आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, क्योंकि काम में भावुकता अगर आएगी आपकी तो आपको नुकसान दे सकती है। फिर अपने ऑफिस वर्क में हो, बिजनेस में हो, जहां भी हो, आप अगर भावुकता लाएंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती है। घर से जो जुड़े खर्चे हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। परिवार का सहयोग आपको यहाँ रहेगा। इसके साथ आपको सावधानी जो है वो ये है, नींद और तनाव, इन दोनों चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अच्छी नींद लेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। सलाह आपके लिए ये है कि दिल से नहीं, दिमाग से आपसे को फैसले लेने हैं। अब हमारी अगली राशि है सिंह, नेतृत्व का समय। जनवरी आपको स्पॉटलाइट में लेकर आएगा, यानी प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली। रुका हुआ पैसा अब आपको वापस मिलने वाला है। जो भी पैसा आपका रुका हुआ था, फिर चाहे वो आपने उधार दिया हो या फिर कहीं से आपका पैसा आना है, वो जल्दी ही आपको मिलने वाला है। रिश्तों में आपका दबदबा दिखेगा, यानी आपकी जो रेपुटेशन है, आत्मसम्मान है, वो आपको अपने फैमिली सर्कल में देखने को मिलेगा। अहंकार से नुकसान, ये आपको बड़ी सावधानी रखनी है कि अहंकार नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको सम्मान बहुत मिल रहा है तो आप सिर चढ़ रहे हो, ऐसा ना करें। सलाह आपके लिए है कि नेतृत्व करें, पर विनम्र बन के। अगर आप ऑफिस वर्ग में आपको लीडरशिप दी जा रही है तो वहाँ ऐसा नहीं हो कि अपने से नीचे जो जूनियर हैं उनको दबाने लगे, उन पर रौब झाड़ने लगे, ऐसा ना करें। दिखाएं, पर विनम्र बन के, तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। यही बात कर लें अब हम अपनी छठवीं राशि यानी कन्या की, मेहनत का फल। आपकी मेहनत अब आपको नजर आने लगेगी। आपको काम में प्रशंसा मिलेगी। आपने जो भी काम किए हैं, बचत करने का आपका सही समय है। आप जितना हो सके इस महीने सेविंग्स करिए। ये सेविंग्स आगे जाके आपको बहुत काम आने वाली है।
रिश्तों में आपको स्पष्टता रखनी है, कोई भी झोल झाल ना रखें। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। आपके लिए सलाह है कि खुद पर भरोसा ज्यादा रखें। अब बात कर लें हम अपनी सातवीं राशि जो कि है तुला, निर्णय का महीना। जनवरी में आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिए। करियर में बदलाव का योग आपका बन रहा है, यानी जल्द ही आप अपने बिजनेस हो या फिर ऑफिस जॉब जो भी है उसमें कुछ बड़े बदलाव को लेकर निर्णय लेने वाले हैं। पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम में आपको अपने संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। सावधानी आपके लिए ये है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को ना भूलें। सलाह आपके लिए यही रहेगी कि खुद को ज्यादा सुने। अब बात कर लें हम अपनी आठवीं राशि जो कि है वृश्चिक, रहस्य और परिवर्तन। ये महीना अचानक आपको बदलाव लेकर आ रहा है। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय होंगे, यानी जो चोरी छुपे आपका बुरा चाहते हैं वो लोग इस समय आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ में धन लाभ का योग भी बनेगा। गहरा भावनात्मक जुड़ाव, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं या फिर जुड़ने वाले हैं जिससे आपकी भावनाओं फीलिंग्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होगा। शक और डर, इन दोनों चीजों से दूर रहें, ये सावधानी आपको रखनी है। जल्दी से शक भी ना करें और जल्दी से डरे भी ना। सलाह आपके लिए यही है कि हर बात को सबको ना बताएं। बात कर लें हम अपनी नवी राशि यानी धनु, नई दिशा। जनवरी आपको नया रास्ता दिखाएगी। यात्रा या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। पढ़ाई या जो भी स्किल्स आपने सीखी है उससे आपको अब लाभ मिलने का समय आ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का योग बन रहा है। आपको सावधानी रखनी है जो है, लक्ष्य पर फोकस रखें, अपने लक्ष्य से ना भटके। आपके लिए सलाह है कि आप लक्ष्य से ही ना भटकें। 10वीं राशि हमारी है मकर, जिम्मेदारियों का दबाव। ये महीना आपको परखने वाला है, यानी ये महीना आपको परखने आ रहा है। इस महीने आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा होगा। स्थिर आमदनी आपकी आएगी, पर रुक के भावनाओं को कम व्यक्त करें, यानी अपनी भावनाओं को छुपा कर रखें, फीलिंग्स को किसी के साथ जल्दी से शेयर ना करें, छुपा के रखें या फिर आप खुद भी इनको छुपाएंगे ही। आपके लिए जो एक सावधानी है वो, ये महीना आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस करवाएगा, इसलिए खुद को जो है आप समय दें। 11वीं राशि हमारी है कुंभ, नई सोच, नया काम। जनवरी में आपकी सोच जो है बाकियों से बहुत अलग होने वाली है। नए आइडिया अगर आपके पास हैं तो वो अब सफल होंगे। ऑनलाइन के माध्यम से आप पैसा कमाएंगे। दोस्ती से प्रेम में बढ़ेंगे, अगर आप किसी के साथ दोस्ती में, उसमें रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में है तो और भी आगे बढ़ने वाले। आपको सावधानी रखनी है कि आप जिद से बचें। आपके लिए सलाह है कि आप फ्लेक्सिबल रहें। आखिरी हमारी जो राशि है वो है मीन, आध्यात्म और भावनाएं। ये महीना आपको अंदर से बदलने वाला है, क्योंकि रचनात्मक कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। खर्चे पर आपको इस महीने नियंत्रण रखना होगा। सच्चा प्रेम आपको मिलने वाला है। साथ में एक सावधानी है जो आपको रखनी है, आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए आपको सलाह है कि आप ध्यान और भक्ति को अपनाएं। साथ में जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए एक सावधानी और एक सलाह दूंगा, तो उसके लिए आप जनवरी की जो हर राशि के लिए एक सामान्य उपाय है वो है मंगलवार या शनिवार को आप दीपक जलाएं, किसी जरूरतमंद को भोजन दें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। साथ में जितना हो सके उतना दान चैरिटी करें। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब